अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं केयर सीकर प्रोजेक्ट है। इसकी प्रोटोटाइप असाइनमेंट है और ये छोटी सी असाइनमेंट है। इसमें 2-3 पेजेस बनाने थे हमने। एक होम पेज बनाना था, एक रजिस्टर पेज है जिसमें हमने कहा गया था कि डिफरेंट तरह की इनपुट फील्ड्स रखनी थी और जो भी यूज़र रजिस्टर होगा एडमिन उसको अप्रूव करेगा और वो लॉगिन कर सकेगा। तो इसके लिए आपने जैम्प को हमने स्टार्ट किया, अपाची और माई एसक्यूएल को इसके एडमिन पे क्लिक किया तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ये हमारा होम पेज है। एक लॉगिन पेज बनाया है हमने। लॉगिन होने के लिए और रजिस्टर होने के लिए हमने डिफरेंट इनपुट फील्ड बनाई है। लॉगिन होने के बाद एडमिन जो होता है, एडमिन लॉगिन होने के बाद यूज़र्स को अप्रूव कर सकता है या डिलीट कर सकता है। ठीक है, और बस इसके छोटे छोटे यही टास्क थे। हम इसको कोड को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इंडेक्स फाइल जो कि होम है हमारा। होम पे क्लिक करें तो हमारी इंडेक्स फाइल ओपन होती है। इसको देखते हैं। इंडेक्स फाइल पे हेड पोर्शन में हमने अपने एसेट्स को इंक्लूड किया है जो कि हमारे एसेट वाले फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। फैंसी बॉक्स, बूटस्ट्रैप, फॉन्ट आसम वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके नीचे हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है ये, और ये हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, वेलकम विजिटर। जब तक ये लॉगिन नहीं होता तो ये वेलकम विजिटर होता है। लॉगिन होने के बाद चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है हम इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद नेविगेशन बार है जिसमें लॉगिन और रजिस्टर के दो बटन हैं, होम का बटन है, और जब लॉगिन हो जाते हैं तो यूज़र या प्रोफाइल अकॉर्डिंगली नज़र आता है एडमिन को या यूज़र को। उसके बाद एक हमने इमेज टैग में हमने इमेज का लिंक दिया है जो कि हमारा ये बैकग्राउंड पे डिस्प्ले हो रहा है, और आगे हमने वेलकम टू केयर सीकर लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर हमने CSS फाइल्स इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हमने नीचे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड की हैं जिसमें हमारी jQuery है, फॉन्ट आसम है, बूटस्ट्रैप है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं लॉगिन के पेज को। लॉगिन डॉट PHP चीज़ें सब वही हैं। यहाँ पे लॉगिन का फॉर्म बनाया है हमने। इसकी आईडी हमने माई फॉर्म रखी है और ये फॉर्म सबमिट होता है अकाउंट कंट्रोलर पे। ठीक है, इसमें एक लॉगिन आईडी है का इनपुट फील्ड बनाई है जिसकी नेम हमने लॉगिन आईडी रखा है, और एक पासवर्ड की इनपुट फील्ड है जिसका नेम हमने PW रखा है, और लॉगिन का बटन बना हुआ है। जब ये दोनों इनपुट फील्ड फिल करके आप जब लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट कंट्रोलर ओपन होता है। इसी तरह इससे पहले अकाउंट कंट्रोलर को हम बाद में देखते हैं, पहले रजिस्टर को देख लेते हैं। रजिस्टर डॉट PHP, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में लॉगिन होने के बाद। यहाँ पे भी हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म, और इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बायो, आर्ली रेट और पिक्चर वगैरह, ये हमारी डिफरेंट इनपुट फील्ड्स हैं जो कि ये डिस्प्ले हो रही हैं। इनमें से हर एक इनपुट फील्ड की टाइप डिफरेंट है। जैसे पासवर्ड की टाइप पासवर्ड है, मोबाइल नंबर के लिए हमने नंबर रखा है, ईमेल के लिए टाइप हमने ईमेल रखी है, और एक्सपीरियंस भी हम नंबर इनपुट ले रहे हैं। इस तरह बायो के लिए टेक्स्ट ले रहे हैं वगैरह वगैरह। और पिक्चर के लिए हम क्या करते हैं, टाइप फाइल रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ये भी इनपुट ही है, इनकी तरह ही है, लेकिन इसकी टाइप फाइल रखने से हम यहाँ से फाइल चूज़ कर सकते हैं। और जब ये फॉर्म सबमिट होता है तो इसके लिए फंक्शन है कि ये URL किस पे जाता है। माई फॉर्म जब सबमिट होता है तो ये जाता है अकाउंट कंट्रोलर डॉट PHP पे। अकाउंट कंट्रोलर को देखते हैं हम। इफ सेट पोस्ट रजिस्टर, सबसे पहले ऊपर ये देख लें एक फाइल इंक्लूड वंस। इंक्लूड वाला फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल पड़ी हुई है, कौन डॉट PHP। ठीक है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। इफ़ नॉट इज सेट सेशन, तो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कौन एक वेरिएबल के थ्रू हमने MySQLi से डेटाबेस से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। लोकल होस्ट में यूज़र नेम देते हैं, रूट, पासवर्ड हमने कुछ नहीं रखा, और डेटाबेस का नाम केयर सीकर्स है।
और अगर कोई एरर आता है तो हम ये एरर डिस्प्ले कर देते हैं। तो इससे हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो अकाउंट कंट्रोलर में हमने सबसे पहले ये फाइल को इंक्लूड किया है मीन के हमारा डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। इफ़ इज सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हुआ है, जब ये फॉर्म फिल होकर रजिस्टर बटन क्लिक होता है तो अकाउंट कंट्रोलर वाली फाइल ओपन होती है। यहाँ पे चेक होता है कि रजिस्टर का बटन क्लिक हुआ है तो हर इनपुट फील्ड से वैल्यू पोस्ट होके हम वेरिएबल में सेव करते हैं। हर इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हम वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। ठीक है, और पिक्चर को भी हम इस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू दिस, कि लॉगिन आईडी पहले से सेम नहीं होनी चाहिए। अगर यूज़र पहले से एक लॉगिन आईडी के साथ रजिस्टर है तो वो दोबारा नहीं रख सकता, उसको ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि पिक्चर का कोई एरर हो तो एरर ना मिले हमें तो हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी नेम लेते हैं पिक्चर का और हम उसको पाथ दे रहे हैं एसेट वाले फोल्डर के अंदर, IMG वाले फोल्डर के अंदर, रजिस्ट्रेशन वाले फोल्डर के अंदर हम यूज़र्स की पिक्चर सेव करते हैं। ठीक है, और पिक्चर हमारी इस फोल्डर के अंदर सेव होती हैं और डेटाबेस के अंदर भी हम उसको पिक्चर पाथ, हम जो पिक्चर पाथ होता है हमारा वो हम उधर डेटाबेस के अंदर भी देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इंसर्ट कर देते हैं यूज़र टेबल में। जो डेटाबेस के अंदर यूज़र्स टेबल है, जो भी रजिस्ट्रेशन होती है तो सबकी डाटा यहाँ, सबका डाटा यहाँ पे आता है और पिक्चर के अंदर जो पाथ होता है हम वो भी यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, तो हम यूज़र टेबल में इंसर्ट कर देते हैं, सब कॉलम के नाम दिए हैं हमने, वैल्यूज़ में हमने वेरिएबल पास किए हैं सारे। पिक्चर पाथ हमने ये वाला दिया है कि ये पिक्चर पाथ है, और बाकी ये वाले वेरिएबल दिए हैं हमने जो इनपुट फील्ड से हमारे पास आए हैं। अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज हम कहते हैं एरर इन इंसर्टिंग रिकॉर्ड। और अगर हमें ये फाइल का एरर मिले तो हम कहते हैं कुड नॉट अपलोड द फाइल, और फाइल अपलोड एरर, जो भी पिक्चर का एरर होता है हमने डिफरेंट इफ स्टेटमेंट लगाई हैं और अकॉर्डिंगली एल्स में हम उसके एरर दिखा देते हैं। अगर ये ट्रू हो, मीन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज डिस्प्ले होता है। ठीक है, और इसी तरह जब लॉगिन करने के लिए आते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब लॉगिन दे के क्लिक करते हैं तो ये भी अकाउंट कंट्रोलर पे जाता है। इफ़ इज सेट पोस्ट लॉगिन, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम इनपुट फील्ड से ले लेते हैं और हम यूज़र टेबल में से देखते हैं कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच करता है। तो अगर ये हमारा मैच कर रहा हो, हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये ज़ीरो, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ ज़ीरो से ग्रेटर देन हो, तो हम क्या कहते हैं कि एक रो वेरिएबल में हम इस रिज़ल्ट की फेच सॉक, एक PHP के फंक्शन के थ्रू हम सब पूरी रो अरे की सूरत में गेट करते हैं। और अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो हो तो हम जो भी नई रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो उसके प्रोफाइल स्टेटस हम ज़ीरो या वन सेव होता है। ठीक है, जो नई रजिस्ट्रेशन होती है तो हम उसको ज़ीरो सेव करते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन एडमिन उसको अप्रूव कर देता है, ये देखें हम ज़ीरो सेव कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, प्रोफाइल स्टेटस के अगेंस्ट। तो जब एडमिन उसको अप्रूव कर देता है तो वो वन हो जाता है। अगर लॉगिन करने के लिए जब यूज़र ट्राई करता है, अगर उसका प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो हो तो हम कहते हैं वेट फॉर अकाउंट अप्रूवल बाय एडमिन, और अदरवाइज हम क्या करते हैं सेशन के थ्रू वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। सेशन वेरिएबल क्या होता है, ये अक्रॉस पेजेस हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक सेस UID नाम से वेरिएबल लिया है और इसको हम इसके अंदर यूज़र आईडी सेव करते हैं, फर्स्ट नेम सेव करते हैं, यूज़र टाइप सेव करते हैं, और सेस यू टाइप के अंदर हम जो भी एडमिन लॉगिन हो रहा हो या यूज़र लॉगिन हो रहा हो हम वो उसको पास कर देते हैं। तो हमारे पास जब एडमिन लॉगिन होता है तो यहाँ पे एडमिन आ जाता है, वेलकम एडमिन आ जाता है। अगर यूज़र लॉगिन हो तो वेलकम यूज़र आ जाता है। ठीक है, ये कैसे आता है मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हम कह देते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और अगर ये क्यूरी हमारी ट्रू नहीं होती तो हम कहते हैं इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो जब इंडेक्स दोबारा ओपन होती है लॉगिन होने के बाद, ये देखें सक्सेस होने के बाद ये विंडो डॉट लोकेशन इंडेक्स डॉट PHP, इंडेक्स जब दोबारा ओपन होती है तो यहाँ पे चेक होता है कि इफ़ सेशन यूज़र टाइप सेट होती है। ठीक है, और सेशन यूज़र टाइप अगर ज़ीरो हो, मीन के एडमिन लॉगिन हुआ है तो उसको एक यूज़र वाला
बटन नज़र आता है। जैसे एडमिन लॉगिन है तो उसको एक यूज़र वाला बटन नज़र आया है। और अगर ये यूज़र हो, इसकी यूज़र टाइप 1 हो, तो उसको प्रोफाइल का बटन नज़र आता है जहाँ पे वो प्रोफाइल देखता है। और लॉग आउट का बटन नज़र आ जाता है। तो ये लॉगिन और रजिस्टर के बटन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और जब एडमिन लॉगिन होकर यूज़र बटन पे क्लिक करता है, यहाँ उसको जितने भी यूज़र रजिस्टर्ड होते हैं वो नज़र आते हैं। यूज़र्स डॉट पी एच पी। अच्छा, एक और चीज़ के ये जो नज़र आ रहा होता है ना वेलकम, ये भी चेक होता है कि इफ़ वेलकम इफ़ इस सेशन नेम, अगर सेशन नेम सेट हो तो यूसी फर्स्ट सेशन टाइप लिखते हैं पहले कि वो यूज़र है या एडमिन है, उसके बाद सेशन नेम लिख देते हैं। तो वेलकम, आगे सेशन टाइप और आगे नेम। जो भी यूज़र लॉगिन होता है, जैसे असद लॉगिन होगा तो वेलकम यूज़र असद आ जाएगा, वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंगली जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसके जो सेशन के वेरिएबल के थ्रू हम उसका नेम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमने जब एडमिन यूज़र पे क्लिक करता है तो यहाँ पे यूज़र के कार्ड दिखाते हैं हम। ठीक है। हमने एडमिन कंट्रोल पैनल का हेडिंग दिया है, नीचे हम कार्ड बनाया है हमने, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र टाइप इज इक्वल टू 1। तो यूज़र टेबल के अंदर यूज़र टाइप 1 वाले जितने भी होते हैं वो सारे यूज़र होते हैं। 0 वाला होता है एडमिन होता है। तो हमारे पास इस तरह सब यूज़र का डाटा आ जाता है। प्रोफाइल स्टेटस के थ्रू हम इसको ऑर्डर कर रहे हैं सेंडिंग। तो जिन यूज़र्स का प्रोफाइल अप्रूव होता है वो बाद में डिस्प्ले होते हैं, और जिनका पेंडिंग होता है वो पहले डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद हमने कार्ड बनाया है, इसमें हमने इमेज पास की है जो इस रो की है। ठीक है। वाइल लूप चलाई हुई है हमने, वाइल लूप के अंदर कार्ड बनाया है, और जितने भी यूज़र होते हैं सब उनकी सब इन्फॉर्मेशन हम कार्ड के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं। और अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो हो तो हम यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट का बटन बनाते हैं। अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो से ग्रेटर देन हो, मीन के अप्रूव हो, तो हम वहाँ पे डिलीट का बटन दबाते हैं। ठीक है। अप्रूव की सूरत में क्या होता है, इस बटन का नाम हमने रखा है यूज़र अप्रूव आईडी, और रो की यूज़र आईडी पास करते हैं इसको। इसी तरह यूज़र डेल आईडी, डिलीट वाले बटन रिजेक्ट वाले का नाम है यूज़र डेल आईडी, और इसको भी हम यूज़र आईडी पास करते हैं। और डिलीट प्रोफाइल का और इसका भी, रिजेक्ट का भी और डिलीट प्रोफाइल का भी बटन सेम है, यूज़र डेल आईडी। तो ये जाते किधर हैं, मैनेज यूज़र्स डॉट पी एच पी। ठीक है। ये सब बटन क्लिक होने पे ये इनको हमने लिंक दिया है, हाइपर लिंक रेफरेंस मैनेज यूज़र्स डॉट पी एच पी। मैनेज यूज़र्स पे क्या होता है कि अगर यूज़र डेल आईडी का बटन क्लिक हुआ है, डिलीट वाला बटन क्लिक हुआ है, तो ये गेट कर लेते हैं हम इससे यूज़र आईडी जिसको डिलीट करना होता है। हम क्वेरी चलाते हैं डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस, वेरिएबल पास कर देते हैं जो हमने गेट किया होता है, और सक्सेस का मैसेज या एरर का मैसेज दे देते हैं। अगर ये क्वेरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम कहते हैं एरर इन डिलीटिंग रिकॉर्ड। ठीक है। और इसी तरह अगर अप्रूव का बटन क्लिक हो तो क्योंकि प्रोफाइल स्टेटस जिसका अप्रूव नहीं होता उसका ज़ीरो होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को, और प्रोफाइल स्टेटस को हम 1 कर देते हैं, जिससे उसका प्रोफाइल अप्रूव आ जाता है। लॉगिन होते वक्त भी उसका प्रोफाइल जब चेक होता है प्रोफाइल स्टेटस में 1 होता है तो वो लॉगिन कर पाता है। ठीक है। वेयर यूज़र आई डी टू दिस। ठीक है। तो वो जिस यूज़र को हमने जिसका प्रोफाइल अपडेट करना होता है उससे हम जब बटन क्लिक होता है तो उस बटन से हम गेट करते हैं यूज़र आईडी, और उस यूज़र की हम प्रोफाइल स्टेटस को 1 कर देते हैं। ठीक है। और अगर ये क्वेरी ट्रू होती है तो हम सक्सेस का मैसेज देते हैं, अदरवाइज एरर का मैसेज देते हैं। ठीक है। तो ये थी। इस बार लॉग आउट पे क्लिक करें तो क्या होता है, जो सेशन हमने क्रिएट किए होते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं लॉग आउट वाली फाइल पे, और उसके बाद सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और लोकेशन हम लॉगिन डॉट पी एच पी पे दोबारा इसको रेफर कर देते हैं। तो हमने लॉग आउट किया है वो दोबारा अभी सेशन क्योंकि सेट हुए हैं तो यहाँ पे देख लें एडमिन और उसका नाम आ रहा है। जैसे ही लॉग आउट करते हैं सेशन डिस्ट्रॉय होता है तो विजिटर आ जाता है, नाम वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाता है सेशन के अंदर से। तो ये थी। इसी तरह जब यूज़र लॉगिन करता है तो उसको एक प्रोफाइल का बटन नज़र आता है यहाँ पे, प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो उसको अपना प्रोफाइल नज़र आ जाता है। ठीक है। तो ये प्रोफाइल डॉट पी एच पी है। इस पर हम क्या करते हैं, हम यूज़र आईडी वेरिएबल में क्या सेव कर रहे हैं, सेशन की
सेस यू आई डी। इसमें जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसकी अपनी आईडी सेव होती है सेशन में। ठीक है, तो हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आई डी टू दिस और एंड प्रोफाइल स्टेटस इज टू 1। उसका प्रोफाइल भी अप्रूव हो और उसकी यूज़र आईडी करंट जो लॉगिन यूज़र है उसकी हो, मीन कि वो सिर्फ अपना प्रोफाइल देख सके। नीचे हमने इसी तरह कार्ड बना के इसकी सारी इंफॉर्मेशन वाइल लूप चलाई है। ठीक है, हम इसको इसको fetch awk के थ्रू रिजल्ट पास कर रहे हैं और हम इस रो वेरिएबल के थ्रू इसके सारे कॉलम एक्सेस करके सबकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसमें फ़िलहाल के लिए प्रोटोटाइप फेज़ में इतना ही कुछ था। फाइनल में इसकी मज़ीद रिक्वायरमेंट है, उस कंप्लीट फाइल को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसका कोड डिस्कस करेंगे।